Yes, good morning. This is what Captain Aftab Shams. This is what our second day was in at Mitcham, Texas, in Dallas, Texas, Fort Worth area. तो हमारे दूसरे दिन की फ़्लाइट की टाइमिंग्स जैसा कि मैंने पहले बताया था पिछले वीडियो में कि रात भर हम लोग 2-3 बजे 2-2:30 बजे रात तक जगे रहे और उसके बाद फिर जब वापस आए तो सोए और सोने के बाद सुबह हमें फिर जो है 6 या 7 o'clock वी हैड टू गो बैक टू द एयरपोर्ट जाने के बाद फिर हमने अपनी वो गाड़ी ली थी, उस गाड़ी से गए और एयरपोर्ट जा कर के फ़्लाइट स्कूल में फिर हमने इन्फॉर्म किया। तो हमारा ग्राउंड क्लासेस स्टार्ट हुआ। ग्राउंड क्लासेस में हमारे प्राइवेट इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने जो है पहला लेसन जो है एयरक्राफ्ट का जो है हमें दिया और देन टोरेंटो की सारे चीज़ कैसे कैसे जो है एयरक्राफ्ट का चेक होता है, स्टार्टिंग में क्या करते हैं, इंजन को कैसे जो है देखते हैं, काउल की जो है चेक्स होती है, ऑयल चेक्स होता है, पूरा का पूरा प्री फ्लाइट चेकिंग्स का पूरा जो है ग्राउंड स्कूल में भी बताया और वो प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। प्रैक्टिकल इज लाइक एवरी डे व्हेनेवर यू गोइंग टू द एयरक्राफ्ट, रीचिंग टू द एयरक्राफ्ट, एवरी डे हमें प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट के पास जा कर के पूरी पहले फ्लाइट इंस्पेक्शंस करना पड़ता है कम्प्लीटली कि कोई भी इशू तो नहीं है, ऑयल लीक नहीं है, कोई भी नट बोल्ट्स कहीं से फ्लैप्स वगैरह ढीले तो नहीं है, रडर्स चेक करना पड़ता है बाहर से सारे चारों तरफ से 360 डिग्री वी हैव टू डू इट। तो वो बात का मैटर है, अभी हमारा स्टार्ट नहीं हुआ था। पहले हमने क्लासेस किए, फिर देन वी गॉट इनटू मिंगल विद द अदर फ्रेंड्स, उनके साथ जो हमारी बातें बढ़ी और करके क्या कर कैसे कैसे आगे जो है बढ़ना है। और फ्लाइट इंस्ट्रक्टर दूसरे लोग भी इंटरेक्ट हुए कि तुम लोगों का किस तरह से हम आगे जो है फ्लाइट स्टार्ट करेंगे। ओके, मीचम एयरपोर्ट इज़ वन ऑफ द कैट 2 एयरपोर्ट। वो काफ़ी आईएलएस लैंडिंग भी वहाँ पे होती है, वहाँ पे बीओआर भी होती है, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग भी होती है, नाइट लैंडिंग भी होती है, डे लैंडिंग भी होती है। तो वी कैन डू अ टेक ऑफ होल 9 यार्ड, कंट्रोल टावर है वहाँ पे, तो वी कैन डू अ होल 9 यार्ड ऑफ द फ्लाइंग एट दैट एयरपोर्ट। इट्स वेल एस्टैब्लिश्ड फॉर वेरी हायर बिगर एयरप्लेन्स ऑल्सो। वहाँ पे बड़े एयरक्राफ्ट सारे जो है बोइंग्स तक भी लैंड करते हैं, उनका रनवे भी जो है काफ़ी लंबा है रनवे के लिए। बट स्टार्टिंग में हम शुरू में हमें जो है सेसनाज मिला, सेसनाज 152, वी फ्लो 152 पे हमारे स्टार्टिंग के ट्रेनिंग किए। फिर 172 आरजी, दैट इज़ लाइक ए रिट्रैक्टेबल गियर, जो कि अपना चक्का खुलता है, वो किया। 150 किया। ये सब नोज व्हील लैंडिंग के एयरक्राफ्ट हैं। दूसरा हमने 1-2 टेल व्हील्स भी किया और ऑलमोस्ट 8-9 टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट हमने जो है स्टार्टिंग में टिल द टाइम यू गेट योर सोलो और प्राइवेट पायलट वी फ्लो लॉट ऑफ एयरक्राफ्ट। तो ये सब सारा चीज़ हमारी जो है स्टोरी में जो आए। बट थिंग इज कि इंस्ट्रक्टर हमारे साथ जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट में आए वो वी हैव टू कीप आवर लॉग बुक टुगेदर। स्टार्टिंग में फ्रेश इंस्ट्रक्टर हमारे हॉप्स देख करके, हॉप्स मीटर देख करके कहाँ से एयरक्राफ्ट में स्टार्ट कर रहे हैं, टैक्सी कर रहे हैं। टैक्सी की जो शुरू में टैक्सी की प्रैक्टिस काफ़ी किया, राइडर्स का दोनों लेग्स के ऊपर जो है काफ़ी कंट्रोल्स तो शुरू में कुछ नहीं होता है, मेनली इंस्ट्रक्टर ही होल्ड करते हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्रेक्स, राइडर्स एंड ये सारे सिस्टम्स आप समझते हैं। हमारे 10-12 घंटे की फ़्लाइट होते होते तक, आई मीन यू आर ऑलमोस्ट वेल टू नोन टू गेट योर सेल्फ इंडिपेंडेंट फॉर सोलो क्लासेस, सोलो फ्लाइट करने के लिए। तो मुझे भी याद है कि मेरा फर्स्ट सोलो इवनिंग में हुआ था। इवनिंग इज़ अ टफ टाइम, ट्वाइलाइट जोन, और वो 12 या 13 घंटे के आसपास में फर्स्ट सोलो मैंने फर्स्ट फ्लाइट मेरा जो है खुद से किया था। इंस्ट्रक्टर नीचे थे ग्राउंड पे और मुझे जो टेक ऑफ किया। बट 12 घंटे तक हमने सेसना 152 को फ्लाई किया इंस्ट्रक्टर के साथ, उन्होंने सारा बताया। आई मीन वी डिड लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स टेक ऑफ करके, फिर हम विजुअल ट्रेनिंग्स पे गए, स्टीप ट्रेनिंग्स पे गए, आपका स्टॉल्स वगैरह उन्होंने सिखाया, जहाज़ को कैसे इमरजेंसी लैंडिंग में कैसे करना है, फ्लैप्स को 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री फ्लैप्स डाल करके, बैंक दे करके,
सारी चीज़ें 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री बैंक्स दे करके स्टीप टर्न्स आई मीन ऑल काइंड ऑफ मैनूवर्स इंस्ट्रक्टर हमें सिखाते हैं शुरू से। और उसके बाद फिर जो है देन यू गो फॉर योर फर्स्ट सोलो जाने के बाद देन वो फर्स्ट सोलो हो जाता है। और जैसे फर्स्ट सोलो मेरा हुआ दैट वाज द इवनिंग टाइम। इवनिंग में जो है आई मीन ऑल द अदर स्टूडेंट्स दे आर वेटिंग फॉर यू टू गिव यू द बम किक इन योर तो वो भी करना पड़ता है। हमारे टी शर्ट्स जो फाड़ते हैं फ्लाइट स्कूल के जो हम टी शर्ट्स पहने रहते हैं वो फाड़ते हैं। दैट नाउ यू आर एन इंडिपेंडेंट फर्स्ट डे सोलो फर्स्ट सोलो ऐसा करके 1 2 3 बार जो है सोलो जो है किया जाता है। वो हुआ और फिर यू लीड टू अ प्राइवेट पायलट के वर्कमैनशिप पे काम शुरू कर देते हैं। 15 घंटे हो गए देन वी डिड 55 आवर्स मोर 20 आवर्स 20 के बाद फिर 22 25 के बाद हम लोग इंडिविजुअल दूसरे स्टूडेंट्स और द मेन पायलट इन कमांड जो मैं था साथ में अलग से जाना शुरू किया। दैट वी हैव टू कंप्लीट नाउ सिस्टम्स फॉर द प्राइवेट पायलट रिक्वायरमेंट वी हैव टू डू। तुम्हारा 40 घंटे हमें जो है वहाँ पे FAA के रेगुलेशंस के हिसाब से फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन दैट US की जो एविएशन बॉडी है उसके हिसाब से हमें 40 घंटे जहाज़ को फ्लाइट करना है और ऑल द मैनूवर्स पूरा करना है कंप्लीट। हमारे जो लोकल 40 घंटे का विजुअल्स है वो सारा करना है। एयर नेविगेशंस पूरे सीखने हैं। रेडियोज पे कैसे बात करना है वो बात करना है। आई मीन आई स्टिल रिमेंबर मेरा एक एयरक्राफ्ट था 758 जुलू ब्रावो 758 जुलू ब्रावो एंड देन वी यूज्ड टू कनेक्ट टू द मीचम। फर्स्ट हम ग्राउंड्स पे अपना फ्रीक्वेंसी लगाते हैं रेडियो नैप्स के ऊपर और ग्राउंड के फ्रीक्वेंसी लगा करके फिर हम जो है आगे बात करते हैं। ग्राउंड से परमिशन लेते हैं दैट ओके हेलो मीचम ग्राउंड दिस इज सेस्ना 758 जुलू ब्रावो वी रिक्वेस्टिंग अ परमिशन टू गो फ्रॉम माय स्टार्टिंग डेस्टिनेशन टू दिस डेस्टिनेशन एंड कम बैक। Okay, then ground will give you the permission. Okay, after a while, okay, Cessna 758 Zulu Bravo, you are clear up to the taxiway and they give you the route. Okay, you will take off at this distance and यहाँ से you'll take your flight level, go to this level and then take your west direction or east direction. Or they will give you coordinates also. I mean, not the coordinates, the direction of the एयरक्राफ्ट विच एयरक्राफ्ट किधर आपको जाना है। तो वो सारा चीज़ पहले ग्राउंड से परमिशन लेके अप टू द ग्राउंड्स परमिशन आप जहाज़ तो टेक ऑफ करते हो और टेक ऑफ करने के बाद देन फ्लैप्स को लैंडिंग गियर्स को अभी सेस्ना 152 में लैंडिंग गियर्स ऊपर करने का नहीं होता फिक्स्ड लैंडिंग गियर होता है। तो हम उसी को टेक ऑफ करने के बाद फ्लैप्स हम ऊपर करते हैं क्योंकि फ्लैप्स सारे जो है टेक ऑफ करने के लिए ज़रूरत होता है फॉर द एरोडायनेमिक्स शेप बनाने के लिए जहाज़ को ऊपर लिफ्ट देने के लिए हमें 15 डिग्री 30 डिग्री के फ्लैप्स दे करके ऊपर लेते हैं और फिर जब जहाज़ पहुंच जाता है एट द लेवल ऑफ लेट्स से 3000 फीट और 3500 फीट वहाँ से हमको एयरक्राफ्ट को सीधा करना पड़ता है और सीधा करते हैं। सीधा करके फ्लैप्स को रिट्रैक्ट करते हैं बराबर जीरो पे लाते हैं देन यू हैव ए ग्राउंड लेवल। इस तरह से लेवल बन जाता है एयरक्राफ्ट का। और यहाँ पे फिर देन व्हिचएवर द डायरेक्शन दैट यू गॉट उस डायरेक्शन में अपने को जहाज को आगे ले जाते हैं। देन नाउ यू स्टार्टेड ट्यूनिंग द VORs दूसरे कहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन है। लेट्स सी दैट हमने टेक ऑफ किया मीचम से देन देयर वाज ए नॉर्थ साइड पे हमें जाना है तो वहाँ पे हिक्स एयरपोर्ट था। हिक्स एयरपोर्ट से देन हमारे वेस्ट पे लेफ्ट साइड पे कार्सवेल एयरफोर्स एयरपोर्ट था। तो यू कैन नॉट एज ए स्टूडेंट पायलट यू कैन नॉट गो टूवर्ड्स द मिलिट्री। कार्सवेल एयरफोर्स वाज द फॉर द F-16s fighter aircrafts trainings and their destination was there. That was not too far. I mean maybe I would say like around 8 to 10 miles but from ऊपर से हमें सब दिखता है वो सारा चीज़। तो ये करते हैं। करने के बाद आगे हमारे जो है दूसरे अपने डेस्टिनेशन पे नॉर्थ पे अगर जाना है तो हम डेंटन की तरफ डेंटन वाज द नॉर्थ डेस्टिनेशन गोइंग टुवर्ड्स डेंटन एयरपोर्ट।